अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और हम लोग सीख रहे हैं फॉरेक्स की बेसिक्स को। और इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में। बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स जो कि सपोर्ट के ऊपर बनती हैं और हमें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो गई है और यहां से बाई की तरफ जाएगी। इन कैंडल्स को हम लोग बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स या बुलिश रिवर्सल कैंडल्स भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जिस कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करना है, ये 3 कैंडल स्टिक्स बनने के बाद पैटर्न कंप्लीट होता है, यानी कि 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है और इंतहाई स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यानी कि वैसे तो हमने अब तक जितनी भी बुलिश रिवर्सल कैंडल्स के बारे में सीखा है सबकी अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम लोग कहें कि बाकी तमाम कैंडल स्टिक पैटर्न से ज़्यादा मज़बूत, या अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें मिले तो मार्केट कम से कम 95% चांसेस हैं कि वो आपकी बुलिश साइड के ऊपर जाएगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो जनाब चलते हैं अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर और उसको थोड़ा सीखते हैं कि ये कैसे बनता है और हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं। तो जनाब ये आ गई हमारे सामने 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, यानी कि सुबह का सितारा। यानी कि जब मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही थी तो समझ लें कि अंधेरा ही अंधेरा था, मार्केट बिल्कुल गिरी जा रही थी और एंड के ऊपर आकर हमारे सामने आ गया मॉर्निंग स्टार, यानी कि सुबह का सितारा। अब मार्केट के चढ़ने का टाइम शुरू हो गया, तो इसका नाम भी इसी मुताबिकत से रखा हुआ है, मॉर्निंग स्टार इसका नाम है। 3 कैंडल स्टिक्स को देखकर हम लोग इसे ट्रेड करते हैं। मार्केट जब गिरती हुई नीचे आ रही होती है तो जिन 3 कैंडल स्टिक को हमने देखना है वो सबसे एंड वाली रेड कैंडल, उसके बाद बनने वाली एक ये वाली कैंडल जिसको मैंने हाईलाइट की है, और उसके बाद बनने वाली एक ग्रीन कैंडल, यानी कि लास्ट 3 कैंडल्स को हम लोग देखते हैं और उसके बाद बाई की ट्रेड करते हैं और इसको समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट कैसे होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब मार्केट गिरती हुई नीचे आ रही होती है या नीचे आ रही हो तो सपोर्ट के पास आकर, यानी कि हम लोग हमेशा सपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन कैंडल्स को देखते हैं। ये कैंडल्स दरमियान में कहीं भी बने, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि जो रिजेक्शन कैंडल्स हैं, चाहे वो बुलिश रिवर्सल कैंडल्स हों या बेरिश रिवर्सल कैंडल्स हों, हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट के ऊपर आकर देखना है उन्हें, चाहे वो ट्रेंड का सपोर्ट है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो जब मार्केट नीचे गिरती भी आ रही हो और एट दी एंड वो अपने सपोर्ट के पास पहुंच जाए, तो रेड कैंडल के बाद, यानी कि जो भी सपोर्ट के पास आने के बाद जो भी लास्ट रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद ये जो कैंडल हो हम लोगों ने इसे देखना है। ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये ऐसी कैंडल होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को रिजेक्शन का आइडिया मिल रहा हो, यानी कि जहां पर बायर्स और सेलर्स का प्रेशर इक्वल हो जाए। इस तरह की कैंडल्स को हम लोग इनडिसीजन कैंडल्स भी कहते हैं। ये काफ़ी तरह की हो सकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर आकर बहुत छोटी सी इस तरह की कैंडल भी बन सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बन जाए जिसके सेंटर के अंदर छोटी सी बॉडी है और ऊपर नीचे लंबी सी विक हो, ये भी इनडिसीजन कैंडल होगी। या कोई ऐसी कैंडल जिसके नीचे वाली साइड के ऊपर लंबी विक हो और ऊपर बॉडी हो, या ऐसी भी कैंडल हो सकती है जिसके ऊपर लंबी सी विक हो और नीचे बॉडी हो, और विक दोनों जगहों के ऊपर भी हो सकती है, और बॉडी जो है वो दरमियान में छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि ये इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे आ रही थी, यहाँ सपोर्ट के पास आकर सेलर्स ने ज़ोर दिया नीचे लेकर जाने का, बायर्स ने ज़ोर दिया ऊपर लेकर जाने का, लेकिन दोनों फ़िलहाल वक्ती तौर के ऊपर इस कैंडल के ऊपर नाकाम हो गए। ना नीचे वाले नीचे लेकर जा सके, ना ऊपर वाले ऊपर लेकर जा सके, बल्कि ये दरमियान में एक छोटी सी बॉडी बनाकर क्लोज़ हो गई, यानी कि इनडिसीजन कैंडल। मार्केट ने भी डिसीजन लेना है कि उसने किस साइड के ऊपर जाना है। इस कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश कैंडल, वो इंडिकेट करती है कि अब मार्केट ने कहाँ पर जाना है। अगर वो बुलिश कैंडल बन जाए तो हम लोग ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब ये यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है और हम लोग यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे।
अब ये जो बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल को हम लोगों ने बड़ी बारीक बीनी से देखना है कि ये जो बुलिश कैंडल है, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि हम लोग बुलिश कैंडल के साथ साथ उसके मोमेंटम को भी नोट करते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर जो ये सब्ज़ वाली कैंडल बने, यानी कि बुलिश कैंडल बने, ये अपनी इस वाली कैंडल को छोड़कर जो उससे पहले रेड कैंडल बनी थी उसके कम से कम 3 हिस्सों को कवर किए होनी चाहिए। यानी कि इस कैंडल का कम से कम एक हिस्सा अगर पीछे रह जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कैंडल कम से कम इस लेवल पर क्लोज़ हो, ये जो बुलिश कैंडल है, कि इसके 3 हिस्से इसने कम से कम कवर किए हों। अगर इसके 3 हिस्से कवर किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो हम लोग बाई की ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये वाली सब्ज़ कैंडल जितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा। यानी कि अगर ये रेड कैंडल से भी ऊपर जाकर क्लोज़ हो जाए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा। हाँ, अलबत्ता हम लोगों ने नीचे वाली साइड के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जहन में रखना है कि ये इसके 3 हिस्से कवर किए हुए होनी चाहिए। अगर इसके मिड लेवल से नीचे नीचे क्लोज़ हो तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को स्टडी करने के लिए ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होना ज़रूरी है। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे ही बने आप लोग यहाँ से बाई की ट्रेड कर सकते हैं और इसके विनिंग चांसेस 95%, यानी कि इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न की एक्यूरेसी तकरीबन 95% है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मार्केट के अंदर बेहतरीन मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर बनेंगे। आप लोगों ने ट्रेड्स कैसे करनी हैं मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वेट करना है। जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगी तो अब आपके पास एविडेंस आ गया कि मार्केट सपोर्ट के ऊपर है। सेकंड एविडेंस के तौर के ऊपर हम लोग बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स को देखेंगे और जैसे ही हमारे 2 एविडेंस कंप्लीट होंगे, यानी कि सपोर्ट और साथ में रिजेक्शन कैंडल, तो उसके बाद हम लोग बाई की एंट्री लेंगे। कोई भी ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि मैं यहाँ पर बाय क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे मार्केट कह रही है बाय करने का, या मैं यहाँ से सेल क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे मार्केट कह रही है सेल करने का। अगर आपका दिल मुतमिन हो कि जी मुझे मार्केट कह रही है, मैं सपोर्ट के पास हूँ और यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है तो आप मुझे बाय करें, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ तब ही बाय करें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से जगह जगह से बाय करेंगे, जगह जगह से सेल करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मार्केट को ब्लेम करेंगे, जी ये मार्केट के अंदर तो होता ही नुकसान है, जी इसके अंदर तो कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो गलती मार्केट की नहीं है, ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है कि वो अपनी गलतियां दूसरों के सर के ऊपर डालते हैं। तो आप लोग इस तरह की कभी भी मत बने, हमेशा सोची समझी ट्रेड लें ताकि आप लोगों को मुनाफे का चांस बढ़ जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।